हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको दोबारा से एक मोटिवेशनल एक स्टोरी लेके आई हूँ, जिसका मतलब तात्पर्य है, जिसका एक टाइटल है कि हमें अपने माँ बाप को या किसी को भी अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहिए। तो एक टाइम की बात है, एक ज़िद्दी लड़का था। वो अपने गरीब बाप को बोलता है कि पापा मुझे मोबाइल चाहिए। ठीक है, तो पापा क्या बोलते हैं कि बेटा थोड़ा वक्त दे, थोड़ा रुक जा, मैं तुझे मोबाइल लेकर देता हूँ, अभी थोड़ा रुक जाओ। तो बेटा फिर जिद करने लगा। बेटा बोलता नहीं, आप मतलब आपके पास मुझे देने के लिए कुछ भी होता ही नहीं है। मेरे सारे दोस्त जो है क्या करते हैं, मेरे सब दोस्तों के पास जो है हर चीज़ होती है, मोबाइल उनके पास होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं होता है। मतलब अब मैं इस घर में रुकूंगा ही नहीं, मेरे इस घर में रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उसके माँ बाप मतलब वो करते रहे, बोलते रहे कि बेटा ऐसा नहीं करते, मैं दे दूंगा, थोड़े दिनों बाद आपको ये चीज़ मिल जाएगी, मोबाइल मिल जाएगा। लेकिन बेटा नहीं रुका। उसने क्या किया, जिद में गुस्से में आके जो है उसने अपना बैग पैक किया और वो घर से निकल गया। तो गलती से उसने क्या किया, अपने पिता की डायरी भी अपने बैग में डाल दी। तो पिताजी को ये आदत थी कि वो हमेशा डायरी में कुछ लिखा करते थे, और उस डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। ठीक है, जब वो घर से निकल गया, दूर गया, तो उसने वो देखा कि मतलब गलती से तो मेरे पास पापा की डायरी आ गई है। तो बहुत खुश हुआ, कहा, वो सोचने लगा कि वो आज तो मेरे पास जो है वो। तो बेटा उस डायरी को देख के बहुत ही खुश हुआ। कहता कि आज तो मुझे वो खजाना मिल गया, अब इसमें सब कुछ लिखा होगा कि कौन सा क्या चीज़ कहाँ पे है, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, और पापा ने किस किस को पैसे दे रखे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें मुझे आज पता चल गई। और बेटे ने जैसे ही डायरी को खोला तो मतलब बेटे की आंखों से मतलब आंसू बहने लगे। पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब था उसमें, जिसमें पहले पन्ने पे लिखा था कि जो बेटे को बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, उसका खर्चा लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्ने में उसके कॉलेज की फ़ीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने में लिखा था कि अब बेटे को मोबाइल दिलाना है। तो उसके लिए ये भी लिखे थे कि कौन कौन जो है कर्ज दे सकता है, उनके नेम भी लिखे थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा वो जो है भागता हुआ अपने घर गया, और उसने देखा कि मेरे माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे हैं। तो बेटा उनके पैरों में, अपने पिताजी के पैरों में जाके गिड़गिड़ाने लगा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। पिता ने कहा बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मैं दिला दूंगा, मिल जाएगा। बेटे ने कहा पिताजी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है कि इस डायरी में आप हमसे क्या छुपाते थे। आपको अब मैं कोई काम नहीं करने दूंगा, और मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले लगा दिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की खुशी के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया, वो कभी। तो आप अभी भी नींद में सोए हैं तो प्लीज़ जाग जाइए, जो स्टूडेंट्स हैं, और अपने करियर बनाने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप अब अपने माँ बाप के रहते हुए कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप चाहे सोने का महल बना लो, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कीजिए। माता पिता जब इतने उम्र के हो जाते हैं उसके बाद उनको कमाना ना पड़े, ठीक है, तो आप ऐसा काम कीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।